Welcome back to Indicate Physics with Syed Umar Farooq. Chapter number 5, Centripetal and Centrifugal Force. क्रैश कोर्स में है, Indicate में है, तो इसलिए हम 5-6 मिनट में इसको पढ़ते हैं कि किस तरह के MCQs इसमें आ सकते हैं। Centripetal force क्या है? The force which compel a body into a circular path. इनवर्ड फोर्स होता है, ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर होता है ऑफ अ सर्कल, मतलब ये इनवर्ड होता है। और ये दूसरा, ये आउटवर्ड होता है, ऑलवेज टूवर्ड द आउटवर्ड। ये आउटवर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं तो एफ सी इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। चलो मैं इस तरह लिखते, ठीक है। इसको हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू माइनस एम आर ओमेगा स्क्वेयर। इसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर। इसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वेयर डिवाइड बाई टी स्क्वेयर इंटू आर। इसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर डिवाइड बाई टी स्क्वेयर इंटू एम इंटू आर। इसके साथ भी एम लगा। यहाँ पे एफ सी इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर आर इंटू एम या एम इंटू आर। यहाँ पर भी एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर एम इंटू आर, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें वेक्टर फॉर्म, सो एफ सी इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। इसको हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। मतलब इसको हम लिखते हैं जैसे एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर इंटू आर यूनिट वेक्टर, या इसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर इंटू आर वेक्टर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर आर इंटू आर यूनिट वेक्टर, या एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर आर वेक्टर। यहाँ पे एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर डिवाइड बाई टी इंटू एम आर इंटू आर यूनिट वेक्टर, या एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर इंटू आर वेक्टर। यहाँ पे एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर एम इंटू आर यूनिट वेक्टर, या एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर एम इंटू आर वेक्टर। यहाँ पे डिवाइड बाई टी करें, डिवाइड बाई टी स्क्वेयर, ठीक है। तो इसी तरह से आप सेंट्रीपिटल फोर्स भी लिख सकते हो। इसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, माइनस लगाना है, ठीक है। ये दोनों फोर्स चाहे सेंट्रीपिटल हो चाहे सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा स्क्वायर के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ स्क्वायर के साथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम स्क्वायर के साथ, ठीक है। इस केस में एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के साथ, इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस केस में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस केस में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहाँ पे अगर v कांस्टेंट हो तो इनवर्स रिलेशन विद f, यहाँ पे अगर ओमेगा कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट रिलेशन विद r, यहाँ पे अगर f कांस्टेंट हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यहाँ पे अगर t स्क्वायर कांस्टेंट हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। ये इसके मैथमेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं।
अगर मास को हम डबल करें तो क्या ये क्या होगा, डबल होगा। अगर ये हम 3 टाइम करें तो ये 3 टाइम होगा। अगर वेलोसिटी को हम डबल करें तो ये क्या होगा, ये 4 टाइम होगा। अगर आर को हम डबल करें तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर इफ़ को हम डबल करें, क्या डबल करें, देखो सॉरी मेरे तो इफ़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास को मैं डबल करता हूँ तो एफ प्राइम क्या होगा, डबल। मास को मैं ट्रिपल करता हूँ तो एफ प्राइम क्या होगा, ट्रिपल। मास को मैं n टाइम इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो एफ प्राइम n टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2, इफ़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर या एफ स्क्वायर। ठीक है, तो अगर वी प्राइम को मैं डबल करना चाहता हूँ तो एफ प्राइम ये कितना होगा, ये होगा 4 टाइम ऑफ इनिशियल। अगर वी को मैंने 3 टाइम कर दिया तो एफ प्राइम होगा 9 टाइम। अगर वी को मैंने 4 टाइम कर दिया तो एफ प्राइम होगा 16 टाइम अप टू स्वान। तो वी इज़ इक्वल टू एन इंटू वी, तो इस टाइम एफ प्राइम होगा इन स्क्वेयर ऑफ एफ। अगर आर के साथ मैं रिलेशन ले लूँ, एफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो अगर आर को मैं डबल करूँ तो एफ जो है वो क्या होगा, 1/2 ऑफ एफ होगा। अगर आर को मैं 3 करूँ तो एफ होगा 1/3 ऑफ एफ। अगर आर प्राइम को मैं 4 करूँ तो एफ होगा 1/4 इंटू एफ अप टू स्वान। तो अगर आर प्राइम को मैं n टाइम करूँ तो एफ प्राइम होगा f/n। समझ आ रही बात की। अगर आर को मैं हाफ करूँ तो ये क्या होगा, ये डबल होगा। अगर आर को मैं 3 टाइम कम करूँ तो फोर्स 3 टाइम इंक्रीज होगा। अगर आर को मैं 4 टाइम कम करूँ तो फोर्स 4 टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अप टू सो ऑन एंड सो फॉर। इस तरह के क्वेश्चन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स पे आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे देखो, ये एक सर्कल है, इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज टुवर्ड द आउटवर्ड। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो एंगल कितना है, 180 डिग्री है या पाई रेडियन है। ठीक है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अपवर्ड हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डाउनवर्ड होगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स साउथवर्ड हो तो सेंट्रीपिटल साउथवर्ड हो तो सेंट्रीफ्यूगल होगा नॉर्थवर्ड। 180 डिग्री पे ये होगा, किस चीज़ पे होगा, 180 डिग्री पे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स पे आ सकते हैं। इसके अलावा कोई और एमसीक्यूज या कोई और क्वेश्चंस नहीं आ सकते। या तो रिलेशन में से आएगा या वेक्टर फॉर्म में आएगा या इसी तरह आएगा या इनवर्ड और आउटवर्ड के बारे में आएगा। इसके अलावा कोई और एमसीक्यू जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स पे नहीं आ सकता या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे नहीं आ सकता। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये ऑलवेज टुवर्ड आउटवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रैश कोर्स का। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा बैंकिंग ऑफ रोड विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।